हाँ, तो कैसे क्लास 10th के चैंपियंस, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। सभी को गुड इवनिंग। और कल तक का यानी सैटरडे तक का जो भी वीडियो गया था उसमें 6.2 कंप्लीट हो गया था। आज से हम लोग देखेंगे 6.3 और 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 देखेंगे। पिछला जो वीडियो सैटरडे को गया होगा, शनिवार को, उसमें हम लोग देखे थे 6.2 का क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 देखे थे, और उसमें 6.3 का जो भी थ्योरी पोर्शन था उसको देख लिए थे। आज भी जो थ्योरी यूज होगा इस क्वेश्चन में उसे हम लोग देखेंगे और समझेंगे। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन पर सबसे पहले पढ़ो। बताइए कि आकृति 6.34 यानी जो फोटो दिया हुआ है ना, वो सब आगे और सब फोटो होगा, वो सब मिलाकर कौन सी में 6.34 में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों, युग्म मतलब था जोड़ा, यानी दो को त्रिभुज एक साथ रहेगा, ठीक, में से कौन कौन से युग्म समरूप है। समरूप तो बताए थे ने। समरूप होने के लिए चाहे उसका जो संगत भुजा है समानुपाती होना चाहिए या कोण बराबर होना चाहिए। दो चीज होना चाहिए। क्या? संगत भुजा क्या होना चाहिए? समानुपाती। याद रखना, संगत भुजा समानुपाती। समानुपाती मतलब बताया गया था एक ही अनुपात में विभाजित होगा, और चाहे संगत कोण क्या होगा तो बराबर होगा। संगत कोण बराबर होगा। देखने से पता चलेगा कि संगत कोण बराबर है कि संगत भुजा समानुपाती है कि दोनों है। उसमें कुछ कुछ ऐसा भी त्रिभुज होगा जिसमें दो को भुजा समानुपाती होगा और एक कोण बराबर होगा। ये मत बोलना कि दो को कोण बराबर है और एक भुजा समानुपाती है, वो नहीं होगा कभी, है ना। कम से कम दो को भुजा समानुपाती होगा और एक कोण बराबर होगा। यह हो सकता है तीनों को तीनों कोण बराबर हो, तो तीनों के तीनों कोण बराबर होगा तो वहां पे हम लोग सिर्फ ए लगाएंगे, ए नहीं लगाएंगे। या हो सकता है कि तीनों के तीनों भुजा समानुपाती हो जाएगा, वहां पे एस लगाएंगे। कोई दिक्कत? देखो समझिए, हम लोग समरूप है, उस समरूपता कसौटी को, कसौटी मतलब जो नियम है ना, कौन कौन बोलेंगे? ए से और ए से होता है नहीं होता है? ए को भुजा होबे नहीं करेगा, कौन होगा तो बोलेंगे ए से एस होगा, और क्या होगा तो बोलेंगे ए होगा। ए मतलब दो को कौन होगा, ठीक। अब देखो लिखना भी है कि कौन सा कसौटी है, इस चारों में, सॉरी तीनों में कौन होगा, ठीक। ये वाला नहीं होगा, उसका प्रयोग नहीं जी, प्रयोग लिख दिया है। प्रयोग आपने उत्तर देने में किया, मतलब जो हम लोग आंसर लिखेंगे उसमें कौन सा कसौटी का यूज किए हैं, तथा साथ में समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्ति, सांकेतिक मतलब संकेत के रूप में दिखाना है कि कैसे हम लोग त्रिभुज के, जैसे ए बराबर बी हम लोग लिखते हैं जी, तो इसमें बताना पड़ेगा कौन त्रिभुज किसका समरूप है। जो समरूपता का इसी तरह साइन होता है। देखो अब देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, जो त्रिभुज में समरूपता दिखाना होगा वो दोनों त्रिभुजों तुलना कर देंगे। क्या कर देंगे? तुलना। तो बता यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कौन सी, कौन कौन त्रिभुज है? हाँ बता जल्दी। त्रिभुज ए बी सी और बताओ त्रिभुज पी क्यू आर में क्या करने पर? तुलना करने पर। तुलना करने पर कुछ ना कुछ तो मिलेगा नहीं। तुलना करने पर क्या क्या मिलेगा सो बताओ। पहले देख रहे हैं कि कोण ए जो है वो कोण पी के बराबर है। देखेंगे कोण ए बराबर कोण पी कितना डिग्री है? 60 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत? और कुछ है तो बोलेंगे हाँ। देखिए जितना कोण बी है और जो क्यू दोनों बराबर है, कोण बी बराबर कोण क्यू कितना डिग्री है? 80 डिग्री। और कोण सी जो होगा वो आर के बराबर है। क्या लिखेंगे बताओ? हाँ कोण सी बराबर कोण आर कितना डिग्री है? 40 डिग्री है। 40 डिग्री। कोई दिक्कत? हम लोग देखे यहाँ पे कोई पीछे जाने थे हम लोग कि कोई अगर दो त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है, वो दोनों त्रिभुज में अगर तीनों कोण बराबर है, तीनों कोण नहीं भी बराबर रहेगा, कम से कम दो को कोण बराबर हम लोग को दिख गया, तो लिखेंगे दोनों त्रिभुज। कौन कौन त्रिभुज? जो त्रिभुज हम लोग तुलना किए, नाम बताओ। त्रिभुज ए बी सी और कौन त्रिभुज? त्रिभुज पी क्यू आर, दोनों क्या है? समरूप है। समरूप है तीसरा दिखा दो उसको। तो कौन सा नियम से है समरूप? कौन सा कसौटी से है? बोलेंगे देखिए तीनों कोण रहेगा नहीं तो हम लोग ए नहीं लगाएंगे, सिर्फ ए लगा देंगे। ए समरूपता की कसौटी से, समरूपता की कसौटी से, कसौटी मतलब नियम, ठीक है, कसौटी से। कोई दिक्कत? देखे दूसरा, यहाँ ये बन जाएगा नहीं, कुछ नहीं, जो त्रिभुज में समरूपता दिखाना रहेगा नहीं, दोनों त्रिभुज को हम लोग क्या कर लेंगे?
तुलना कर लेंगे। तुलना करने के बाद देखेंगे क्या क्या चीज हम लोग को बराबर है, उसको बराबर दिखा करके जो जो त्रिभुज में तुलना किया था वही दोनों को क्या कर देंगे हम लोग, समरूप दिखा देंगे। लेकिन साइड में लिख देना कि कौन सा कसौटी कौन सा नियम को यूज किए हैं। यहाँ पे कौन सा नियम लगाए अंकित, ए लगाए हैं। ठीक, अच्छा तीन को ए है तो तीनों का लिखे, लिख भी सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब भी दो को त्रिभुज में दो को कोण बराबर हो जाएगा नहीं, तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा, क्योंकि तीनों कोणों मिला के 180 डिग्री न होगा। चलो इसका दूसरा देखो, इसमें भी तो दोनों त्रिभुज हम लोग को सर्वांग सॉरी समरूपता दिखाना पड़ेगा। तुलना कर दें कौन कौन त्रिभुज में, ए बी सी और कौन है, हाँ त्रिभुज पी क्यू आर में क्या करने पर, ठीक है करके देखते हैं क्या क्या हम लोग को बराबर मिलता है तुलना करने पर। करें सबसे पहले जो देखो जो, अच्छा इसमें कोण जब नहीं दिया है ने तब पक्का भुजा होगा। ठीक है, तो ए बी दू है, ए बी का दुगना कौन दिख रहा है देखो तो क्यू आर, क्यू आर में है, इस तरह लिखेंगे ए बी बटा क्यू आर, काहे बोलेंगे ए बी दू है उसका दुगना दू दूनी 4 है। उसके बाद बीसी अगर लिखिएगा, बीसी बीसी 3 है उसका दुगना कौन है देखो तो पी क्यू में है, पी क्यू है। और अगला तीसरा एक भुजा छूट रहा बता तो बीसी नहीं, बीसी उल्टा पलटा लिख दिया तुम लोग, बीसी 2.5 नहीं जी, उसका दुगना कौन है पी आर में है, कौन है तो बोलेंगे पी आर। अब देखना एसी कितना है 3, उसका दुगना कौन है पी क्यू, लिखेंगे एसी बटा कौन होगा तो बोलेंगे पी क्यू। चेक कर लेते हैं, 2 बटा कौन होगा 4, फिर 2.5 बटा कौन होगा 5 है ना, देखो ना बीसी 2.5 लिए हैं और पी आर कितना है 5 में है बराबर। एसी कितना देखो तो एसी 3 और पी क्यू कितना है तो 6। इसको काट पीट करके देखो, काटे काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, अढ़ाई एकम अढ़ाई, अढ़ाई दूनी 5, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 3 दूनी 6, 1 बटा 2 1 बटा 2 1 बटा 2 तीनों बराबर है ने। यदि दो त्रिभुज में तीनों भुजा एक ही अनुपात में हो यानी समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होगा। कौन कौन त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी और समरूप होगा त्रिभुज, नाम बताओ पी क्यू आर। कौन सा नियम से होगा, ए से, हाँ साइड वाला से, यानी भुजा 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 एस एस सर्वांग समरूपता के कसौटी से, या एस एस से लिख देंगे समरूपता है ना, कोई दिक्कत। ये चीज 9th क्लास में पढ़े हुए सर्वांग समता में पढ़े थे, वहां पे इस तरह भागा लगा के ना किए होंगे, बराबर किए होंगे, यानी कि अगर यहाँ 2 होगा तो उधर भी 2 हम लोग को मिलना चाहिए था। बात समझ में आया। क्या करना है हम लोग को, यहाँ पे जो जो त्रिभुज में समरूपता दिखाना पड़ेगा, दोनों त्रिभुज क्या करना पड़ेगा तुलना, तुलना करने के बाद देख लेंगे भुजा समानुपाती है कि कौन बराबर है। कभी कभी कौन भी बराबर होगा और कभी कभी भुजा समानुपाती, जैसे इसमें देखो खाली कौन है, इसमें क्या है सिर्फ भुजा है, हो सकता है आगे जो क्वेश्चन मिलेगा उसमें कौन भी होगा और भुजा भी होगा। ठीक, देखिए अगला 3rd नंबर देखो, क्वेश्चन पढ़ो तो कौन कौन त्रिभुज है, बोले त्रिभुज एल एम पी और त्रिभुज डी ई एफ, दोनों में तुलना कर दें। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कहीं कौन नहीं दिख रहा है, मतलब भुजा का बात होगा, भुजे नहीं जी, बता क्या लिखेंगे, क्या दिया गया है त्रिभुज, या फिर उससे अच्छा है दोनों त्रिभुज तुलना कर लो, सबसे अच्छा कौन कौन त्रिभुज में, त्रिभुज एल एम पी और कौन त्रिभुज है, हाँ त्रिभुज डी ई एफ में क्या करने पर, ठीक है तुलना करने पर कुछ नहीं तो बराबर मिलेगा नहीं, तुलना करने पर क्या बराबर मिलेगा सो देखो, बोलेंगे देखिए यहाँ पे 2.7 है, 2.7 का कुछ कोई है, बोलेंगे देखना पड़ेगा, 3 का दुगना कौन है 6, 2 का दुगना कौन है, लेकिन 2.7 का दुगना 5.4 होना चाहिए, लेकिन 5 दिया है, इसका मतलब समरूप लगता नहीं होगा। देखते हैं तुलना किए तो हम लोग देखें यहाँ पे जो एमपी होगा, जो एमपी होगा वो किसके अनुपात में बोलेंगे, 4 की कौन है जी डी ने है, डी बराबर 3 वाला कौन है तो बोलेंगे एलपी, कौन है एलपी, एलपी किसका होगा 3 दूनी 6 डीएफ का। अच्छा तुम लोग बोलेगा इस तरह आप क्या लिख रहे हैं, देखो ना कोई किसी का गुना में होना चाहिए, जैसे 2 का गुना 2 दूनी 4 किए नहीं तो 3 दूनी 6 होना चाहिए नहीं, यहाँ पे 2.7 दूनी करेंगे तो 5.4 आएगा, तो पहले शक हो गया समरूप नहीं होगा। लेकिन देखो और अगर एलएम जो होगा वो किसका निकालना पड़ेगा हम लोग को ईएफ का, देख लेते हैं वैल्यू बैठा के, वैल्यू कितना कितना है,
बोलेंगे एमपी का वैल्यू कितना है, एमपी का वैल्यू 2 और डी का वैल्यू कितना है 4। अब बताओ एलपी का वैल्यू कितना है 3 और डी का वैल्यू कितना है, सॉरी डीएफ का वैल्यू कितना है 6, एलएम का वैल्यू कितना है, बोलेंगे 2.7 बटा कौन होगा 5 होगा। यहाँ तक इनको कोई दिक्कत, जब दिक्कत नहीं तो इसको काट पीट अगर हम लोग करेंगे तो काटो तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अगर हम लोग यहाँ पे लिखना चाहेंगे, यहाँ पे लिखते हैं, यानी कि 1/2 बराबर है 1/2 का, लेकिन बराबर नहीं है 2.7 बटा 5 का। बात समझ में आया? जब बराबर रहेगा तो समरूप होगा, समरूप नहीं होगा। नाम बता दो, क्या क्या नाम है? त्रिभुज एल एम पी, और कौन त्रिभुज है? और त्रिभुज डी ई एफ क्या नहीं है? समरूप नहीं है। कोई दिक्कत किसी को? समरूप नहीं है। जब समरूप है ना तो उसमें कोई नियम लगेगा? नहीं लगेगा। चलो उसको देखते हैं। और समरूप नहीं होगा तब जब वो बराबर नहीं होगा, यानी एक ही अनुपात में नहीं होगा। बात समझ में आया? खटखटी 4 नंबर देखें, त्रिभुज का नाम बता। एम एन एल, और कौन त्रिभुज है? पी क्यू आर में क्या करने पर? ठीक है, तुलना कर देते हैं। जैसे हम लोग तुलना करेंगे, तुलना करने पर कुछ तो बराबर मिलेगा नहीं? बोलेंगे हाँ। देखने से पता चला कि 2 गो भुजा दिया हुआ है, ठीक है, और 1 गो कोण दिया हुआ है, इसका मतलब 2 गो भुजा समानुपाती होगा। तो कौन कौन है देखो तो, एगो एमएन है, एमएन का वैल्यू 2.5 है, इसका दुगुना यहाँ पे 5 दिख रहा है, 5 है, और इसका दुगुना हम लोग को 10 दिख रहा है। इसका मतलब जो एमएन होगा यानी बट्टा इसका 5 कौन है PQ बराबर होगा, इसका वैल्यू बता दो ML बटा कौन होगा QR। अब देखते हैं एमएन का वैल्यू बता तुम ही लोग, बट्टा PQ का वैल्यू बता 5 और ML का वैल्यू बता 5, QR का वैल्यू बता 10। काट पीट करके देखें, काटेंगे तो 2.5 एकम 2.5 दूनी 5 2 5 नहीं होगा, 5 एकम 5 दूनी, यानी ये दोनों बराबर है कि नहीं? ये तो भुजा बराबर हो गया। अब भुजा बराबर है, एगो कोणवा बराबर दिख रहा होगा, देखो यहाँ भी 70 डिग्री, यहाँ भी, यानी लिखेंगे कोण M जो होगा वो किसके बराबर है? कोण Q के, और कितना डिग्री? जब भी दो त्रिभुज में 2 को भुजा समानुपाती हो और एक कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होगा? जब भी 2 त्रिभुज हो दोनों में 2 को भुजा समानुपाती है और एक कोण बराबर है तो दोनों त्रिभुज समरूप होगा। कौन कौन त्रिभुज? नाम बताओ। MNL, और कौन त्रिभुज है? PQR। कौन चीज से होगा समरूप? बोलेंगे देखिए समरूप तो है, कौन सा नियम लगाएंगे समरूप का? 2 को भुजा है मतलब S होगा, और A को कौन है मतलब A होगा, SAS। हाँ उसी को बोलेंगे भुजा। कौन भुजा? कौन चीज से? बोलेंगे समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से। कसौटी नहीं भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कसौटी से कोई दिक्कत। 4 को बन गया। कुछ समझ में आया? 4 को क्वेश्चन में क्या करना है अंकित? हाँ तुलना करना, तुलना करने के बाद कुछ अगर बराबर मिल गया, कौन बराबर होगा और भुजा समानुपाती होगा। आगे देखें, देखो 5 नंबर देखिए। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है देखिए, ABC यहाँ भी त्रिभुज दिया हुआ है और DEF दिया हुआ है। इसमें हम लोग देखेंगे क्या क्या चीज बराबर है, बराबर या समानुपाती होगा तभी वह समरूप हो सकता है। देखिए यहाँ पे कोण A है 80 डिग्री और यहाँ पे कोण F है 80 डिग्री, तो कोण A के अंतर्गत कौन कौन भुजा है? बोलेंगे AB है, और कौन है? बोलेंगे AC है। यहाँ F के अंतर्गत F से घिरा हुआ कौन कौन सा भुजा? कौन F से घिरा हुआ कौन कौन सा भुजा है? बोलेंगे FE है और FD है। तो हम लोग को तो वैल्यू पता है AB का, और AC का वैल्यू हम लोग को पता नहीं है। और यहाँ पे देखिए FE का वैल्यू पता है 6 और FD का वैल्यू पता है 5, तो हम लोग तो समानुपाती दिखा सकते थे। लेकिन दिक्कत क्या है कि AC का वैल्यू हम लोग को पता नहीं है। जब AC का वैल्यू पता नहीं है तो हम लोग बोल सकते हैं कि त्रिभुज ABC में क्या नहीं है? बोलेंगे AC का मान ज्ञात नहीं है, AC का मान ज्ञात नहीं है। अच्छा AC का मान ज्ञात नहीं, उससे क्या दिक्कत है? दिक्कत है जब हम लोग इसमें लगाएंगे समरूपता का कसौटी लगाएंगे तो उसमें कोण A के अंतर्गत भुजा हम लोग को ज्ञात होना चाहिए, पता होना चाहिए, तब तो हम लोग उसको समानुपाती दिखाएंगे। लिखेंगे AC, या फिर लिख सकते हैं कोण A के अंतर्गत
कोण ए के अंतर्गत कौन कौन नहीं है, बोलेंगे भुजा ए बी, भुजा ए बी ज्ञात है, लेकिन क्या नहीं है, बोलेंगे ए सी ज्ञात नहीं है, ज्ञात नहीं है, इसलिए समानुपाती नहीं दिखा सकते, इसलिए समानुपाती नहीं होगा। जब समानुपाती नहीं होगा तो हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज का नाम बताइए तो डी ई एफ, त्रिभुज डी ई एफ समरूप नहीं होंगे, समरूप नहीं है। बस हम लोग को वही दिखाना था, समरूप है या नहीं है। पीछे तक हम लोग दिखा चुके थे कि कौन कौन त्रिभुज समरूप था और कौन कौन नहीं था। हम लोग यहाँ पे देखे 5 नंबर में समरूप नहीं है, पीछे भी एक क्वेश्चन में देखिए समरूप नहीं होगा। उसका कारण क्या था कि भुजा समानुपाती नहीं था। यहाँ पे क्या हम लोग को भुजे पता नहीं है, जो भुजा का लंबाई वही पता नहीं है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 यानी फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए कोण ए सॉरी कोण डी दिया हुआ है 70 डिग्री, यहाँ पे कोण पी पते नहीं है। चलिए तो कोण ई का वैल्यू है 80 डिग्री और कोण पी पता नहीं है, कोण क्यू है 80 डिग्री और कोण आर है 30 डिग्री। तो ऐसा करते हैं हम लोग कि कोण एफ हम लोग निकाल लेते हैं या कोण पी निकाल लेते हैं, दोनों में एक कोई निकालेगा हो जाएगा। देखिए लिखेंगे त्रिभुज डी ई एफ में, त्रिभुज डी ई एफ में लिखा जा, लिखेंगे त्रिभुज डी ई एफ में क्या है, बोलेंगे देखिए कोण डी प्लस कोण ई प्लस कोण एफ का जो मान होगा वो 180 डिग्री होगा। वो बोलेगा कहाँ से आप जानते हैं, बोलेंगे हाँ त्रिभुज का गुण है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोण डी का मान है हम लोग के पास 70 डिग्री, कोण ई का मान है हम लोग के पास 80 डिग्री, कोण ई एफ नहीं पता है तो उसको उसी तरह लिख दीजिए इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों को जोड़ करके 180 में घटा दीजिए, यानी लिख सकते हैं कोण एफ बराबर 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री घटा करके कितना आएगा, बोलेंगे 30 डिग्री। किसका वैल्यू है, बोलेंगे एफ का। अब देखिए जितना कोण एफ है उतना ही कोण आर नहीं हो गया। देखिए ना कोण एफ हम लोग को ले आए 30 डिग्री और कोण आर हम लोग को दिया हुआ है यहाँ पे 30 डिग्री। तो आगे पेज में करके तुलना कर ले दोनों में, देखिएगा लिख रहे हैं यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है, बोलेंगे फर्स्ट का 6 नंबर क्वेश्चन है। कौन कौन सा त्रिभुज है, बोलेंगे त्रिभुज डी ई एफ, त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज का नाम बताइए तो पी क्यू आर, पी क्यू आर में क्या करने पर, तो तुलना करने पर, तुलना कर देते हैं, तुलना करने पर, तुलना करने पर कुछ तो मिलेगा, बोलेंगे हाँ कोण ई का जो मान है 80 डिग्री वही कोण क्यू का मान है 80 डिग्री। देखिए कोण ई बराबर कोण क्यू बराबर कितना डिग्री है, बोलेंगे 80 डिग्री है। ये कहाँ से, बोलेंगे दिया गया है, ठीक है दिया गया है। और कुछ है, बोलेंगे हाँ। देखिए कोण एफ का जो अभी मान हम लोग लाए हैं 30 डिग्री वही कोण आर का मान है। देखिए कोण एफ बराबर लिख देंगे कोण आर बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री। याद रखिएगा कोई भी दो त्रिभुज में यदि दो कोण बराबर है तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। लिख सकते हैं हम लोग त्रिभुज डी ई एफ समरूप होगा त्रिभुज क्या, बोलेंगे पी क्यू आर का। और क्या चीज से होगा, बोलेंगे ए समरूपता कसौटी से, ए समरूपता कसौटी से। याद रखिएगा ए समरूपता कसौटी है कि कसौटी से, ए समरूपता कसौटी क्या है, यदि दो त्रिभुज में दो कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज ए समरूपता कसौटी से समरूप होंगे। अब देखिएगा अब हम लोग फर्स्ट नंबर का सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड, और क्वेश्चन नंबर सेकेंड को पढ़िए। क्वेश्चन क्या है, आकृति 6.35 में त्रिभुज ओडीसी समरूप है त्रिभुज ओबीए का। इस चीज को बढ़िया ध्यान रखिएगा, इसका यूज हम लोग को एक कोण निकालने में किया जाएगा, बाद बाकी कहीं इसका यूज नहीं है। एक जब लास्ट लोग कोण निकालेंगे हम लोग कोण ओएबी, वहां पे उसका यूज है, समझेंगे उसको। और कोण बीओसी का मान दिया हुआ 125 डिग्री और कोण सीडीओ का मान दिया हुआ 70 डिग्री। तब हम लोग को निकालना है कोण डीओसी। देखिए तो कोण डीओसी कहाँ पे, कोण डीओसी देखिए ई वाला कोण हम लोग को निकालना है। कोण डीसीओ देखिए तो डीसीओ यहाँ पे हम लोग को निकालना है। और कोण ओएबी ए वाला कोण हम लोग को निकालना है। समझिए ध्यान से देखिएगा, लिखेंगे हम लोग दिया गया है, क्या क्या दिया गया उसको लिखिए पहले। त्रिभुज ओडीसी
समरूप है त्रिभुज ओ बी ए का। और भी कुछ है तो बोलेंगे हाँ। और है कोण बी ओ सी का जो मान है 125 डिग्री है। और कोण सी डी ओ का जो मान है वो 70 डिग्री है। तब हम लोग को जो मान ज्ञात करना है उसको लिख लीजिए। किसका किसका मान ज्ञात करना है, लिखेंगे मान ज्ञात करना है। किसका किसका मान ज्ञात करना है उसको एक बार लिख लीजिए। देखिए कोण डी लिखेंगे, कोण डी ओ सी फर्स्ट में वही है। सेकेंड में क्या देखे तो कोण डी सी ओ। और थर्ड में क्या है, कोण ओ ए बी है, कोण ओ ए बी। देखिए तीनों कोण को एक बार देख लीजिए कि कौन कौन हम लोग को निकालना है, तीनों में क्या क्या प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा। डी ओ सी देख लीजिए कहाँ पे है, यहाँ पे है डी ओ सी। इसको पहले हम लोग निपटा लेते हैं। उसके बाद देखिए डी बी एक रेखा है, डी बी एक रेखा है, उससे ओ सी किरण खड़ी है, यानी डी बी रेखा पर ओ सी किरण खड़ी है। तो ई वाला जो ओ के साइड इधर बाएं तरफ जो कोण बन रहा है और ई वाला जो 125 डिग्री है, दोनों को मिला के 180 डिग्री होगा। ठीक है, क्या बोले, यहाँ पे फिर से चित्र बनाते हैं। जो हम लोग को जरूरत है चित्र का वही चित्र सिर्फ बनाएंगे। क्या बोले फर्स्ट में निकालने के लिए, इस तरह कौन है बोलेंगे डीबी, यहाँ से डी है, यहाँ पे कौन है बोलेंगे बी है, यहाँ से एक किरण खड़ी है उसका नाम है ओ सी, देखेंगे ओ, और यहाँ पे कौन है बोलेंगे सी। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे हम लोग को बन रहा है 125 डिग्री और यहाँ का हम लोग को वैल्यू निकालना पड़ेगा, यानी वो कौन का नाम है डी ओ सी। देखिए वही निकालना हम लोग को डी ओ सी। देखिएगा हम लोग लिखेंगे कि डीबी रेखा पर, क्या लिखेंगे, डीबी रेखा पर कौन सा किरण खड़ी है, लिखेंगे डीबी रेखा पर कौन किरण खड़ी है, ओसी किरण खड़ी है, ओसी किरण खड़ी है। जब ओसी किरण खड़ी है तब होगा क्या बोलेंगे, देखिए जहां भी रेखा किरण का बात होगा वहां पे रैखिक युग्म लगेगा, यानी कोण डी ओ सी, कोण डी ओ सी जो हम लोग को निकालना है, प्लस कोण बी ओ सी, कोण बी ओ सी उसका मान होगा 180 डिग्री। को बोल देगा कहाँ से आप जानते हैं, बोलेंगे हाँ रैखिक युग्म हम लोग पढ़े हैं कि रैखिक युग्म होता क्या है कि जहां भी रेखा किरण होगा वहां पे रैखिक युग्म लगेगा, रैखिक युग्म से। देखिए कोण डी ओ सी का मान हम लोग को निकालना है, लिखेंगे कोण डी ओ सी प्लस कोण बी ओ सी। देखिए बी ओ सी यहाँ पे दिया हुआ हम लोग को 125 डिग्री, लिखेंगे 125 डिग्री बराबर है 180 डिग्री। 125 यहाँ प्लस में उधर जाके माइनस होगा, लिखेंगे कोण डी ओ सी बराबर होगा 180 डिग्री माइनस होगा 125 डिग्री। अगर इसको घटाना चाहते हैं घटाइए, यहाँ 10 में अगर 5 जगह बचेगा 5, और यहाँ पे 17 हो गया, 17 में 12 जगह बचेगा 5। बोलेगा बाग 18 लिखा आप 17 पढ़ रहे बाबू लोग, यहाँ पे पैसा लिया होगा 0, 10 बना होगा तब वहाँ पर 5 में घटा है, तब पैसा दिया 17 हो गया है। देखिए जिसका वैल्यू हम लोग को निकालना डी ओ सी का निकालना था उसका वैल्यू आ गया हम लोग को 55 डिग्री। अब हम लोग को सेकेंड में देखिए किसको निकालना है, DCO निकालना है। देखिए DCO कहाँ पे है, DCO यहाँ पे है, यानी कि एक त्रिभुज बन रहा है। यहाँ पे क्या बन रहा है बोलेंगे एक त्रिभुज, और त्रिभुज का नाम होगा DCO और DOC, जो लिखना है लिख दीजिए। यानी कि सेकेंड वाला बना रहे हैं, यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे चित्र बनाते हैं उसका, कुछ इस प्रकार है। यहाँ पे कौन है D है, यहाँ C है, यहाँ O है। वैल्यू जो जो हम लोग को पता है उसको लिख भी दीजिए। यहाँ पे अभी हम लोग लाए कितना डिग्री बोलेंगे 55 डिग्री, अभी तुरंत लाए हम लोग। यहाँ पे पहले से दिया हुआ कितना डिग्री बोलेंगे 70 डिग्री पहले से दिया हुआ है, देख लीजिए। अब हम लोग को ये वाला वैल्यू हम लोग को निकालना है, फाइंड करना है। लिखेंगे त्रिभुज DCO में क्या क्या लिखेंगे तो बोलेंगे देखिए कोण DOC, ये वाला कोण लिख रहे हैं, कोण DOC प्लस ये वाला कोण लिखे DCO, कोण DCO प्लस, थोड़ा सा उसको साइड कर लेते हैं, थोड़ा सा साइड में जा रहा भाई। अब देखिए दो को कौन हो गया, O वाला C वाला, O वाला C वाला, D वाला लिखना तो इसको लिखिए ने ODC करके लिखिए, कौन ODC दिया हुआ भी है। देखिए कहाँ गया DOC 125, CDO दिया हुआ है, इसको CDO लिखिए इस तरह CDO। देखिए लिखेंगे इस तरह CDO, उसका वैल्यू कितना होगा तो बोलेंगे 180 डिग्री। तो बोलेगा कहाँ से जानते हैं आप, बोलेंगे त्रिभुज के गुण से, कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जिसका वैल्यू पता है उसको बैठा दीजिए। किसका वैल्यू पता है DOC, देखिए तो DOC यहाँ पे 25, DOC का मान कितना देखे तो DOC यहाँ पे O वाला जो मान है कितना है तो बोलेंगे 55 डिग्री, बैठा दीजिए यहाँ पे 55 डिग्री प्लस
DCO, कोण DCO का वैल्यू हम लोग को नहीं पता है, उसी का वैल्यू हम लोग को निकालना है। देख लीजिए कोण DCO ही निकालना है हम लोग को, यानी सी वाला के पास वाला, प्लस CDO का वैल्यू कितना है, CDO का वैल्यू 70 डिग्री। कहाँ से बोलेंगे, ई कोण दिया हुआ है, बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। ये दोनों को जोड़ के और 180 में उधर घटा दीजिए, दोनों को जोड़िए नहीं, दोनों को जोड़ के आएगा 125 डिग्री, प्लस होगा कोण DCO बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। 125 प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा, कोण DCO बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस हो जाएगा 125 डिग्री। जैसे 180 में हम लोग 125 घटाएंगे हो जाएगा वो 55 डिग्री। किसका मान बोलेंगे, कोण DCO, जो हम लोग को कोण निकालना था उसी का मान हम लोग निकाल लिए। दो को एंगल हम लोग को निकल चुका है, DOC 55 और DCO भी 55 है। थर्ड में जो हम लोग को निकालना है एंगल OAB निकालना है। देखिए एंगल OAB ये वाला कोण हम लोग को निकालना है। ध्यान से समझिए, जब दोनों त्रिभुज समरूप है, दोनों त्रिभुज, तो देखिए ना कोण किसका संगत है, बोलेंगे देखिए कोण O जो है O का संगत है, और कोण D जो है B का संगत है, और कोण C जो है A का संगत है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जितना कोण O होगा नीचे साइड में उतना ही ऊपर होगा, जितना कोण D होगा, कोण D यहाँ 70 डिग्री, उतना कोण B होगा देखिए इस त्रिभुज में, और जितना कोण C होगा उतना ही कोण A होगा। तो C हम लोग तो निकाल लिए हैं, C हम लोग निकाले ना भाई। देखिए आगे हम लोग C निकाले होंगे, या देखिए ना C यहाँ पे निकाले होंगे, C वाला 55 डिग्री। देखिए क्या बोल रहे हैं, पहले चित्र को बनाइए, कुछ इस प्रकार चित्र है उसको हम लोग बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे नाम है क्या, दे देते हैं नाम DCO, नीचे AB है। देखिए क्या है, बोलेंगे DCO, नीचे A और B है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ था 125 डिग्री, यहाँ पे दिया हुआ था 70 डिग्री, यहाँ पे हम लोग लाए वैल्यू अपने से 55 डिग्री, और यहाँ भी वैल्यू लाए हम लोग कितना डिग्री, बोलेंगे 55 डिग्री। तो जब हम लोग को बनाना है क्वेश्चन तो कैसे लिखेंगे, गया है दो त्रिभुज जो समरूप है, कौन कौन त्रिभुज है देखिए, तो त्रिभुज ODC समरूप त्रिभुज OBA, पहले इस क्वेश्चन में दिया हुआ है त्रिभुज ODC, लिखेंगे त्रिभुज ODC, देखिए ODC समरूप है त्रिभुज, कौन नाम बताइए, तो OBA या OAB जो भी लिखिए, देखिए OBA लिखते हैं त्रिभुज OBA। अब देखिए जो हम लोग को कोण निकालना है, ये वाला कोण निकालना है, ये वाला निकालना है, A के पास वाला कोण निकालना है। तो A के पास वाला कोण को हम लोग क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे OAB, और A के पास वाला कोण उतने होगा जितना कोण C होगा। तो C के पास वाला कितना डिग्री है, तो बोलेंगे 55 डिग्री है। इस तरह आप मार्क मत लगाइएगा, चिन्ह नहीं लगाइएगा, सिर्फ समझाने के लिए बता दिए हैं, ठीक। अब देखिए लिखेंगे कोण OAB बराबर जो होगा कोण OCD के बराबर होगा। देखिए ना OCD हम लोग निकाले होंगे कहीं, C वाला निकाले हैं, DCO निकालेंगे, यहाँ पे देखेंगे कोण DCO कितना निकाले, तो बोलेंगे 55 डिग्री। को बोलेगा आप कहाँ से जानते हैं, यहाँ लिख देंगे हम लोग, यदि दो त्रिभुज समरूप हो, यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, उनके संगत कोण बराबर होते हैं, याद रखिएगा बराबर होते हैं, ये चीज को याद रखिएगा। तब हम लोग लिख सकते हैं कि जो कोण OAB हम लोग को निकालना था वो कितना डिग्री हो जाएगा, तो बोलेंगे 55 डिग्री हो जाएगा। यानी तीनों का तीनों मान आया 55, DOC भी 55, DCO भी 55, और लास्टली OAB भी 55 होगा। अब हम लोग उम्मीद करते क्वेश्चन समझ में आया होगा, उम्मीद करते क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है समलम ABCD, मतलब ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर DC दिया हुआ है, के विकर्ण AC और BD परस्पर बिंदु O पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब कटते हैं। मतलब समझिए एगो ABCD क्या है, बोलेंगे समलंब चतुर्भुज है, फोटो बनाते हैं उसका, उसमें क्या दिया हुआ है नाम दे देते हैं, यहाँ पे नाम है A B C और D, दोनों समानांतर है, AB समांतर DC है यहाँ पे लिखा हुआ है, उसका जो विकर्ण है कोण AC और BD बिंदु O पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी से, यानी दो को त्रिभुज में तुलना कीजिए, उसके बाद उसको समरूप दिखाइए, तब आपको प्रूफ करना है, दर्शाना है, सिद्ध करना है
कि ओ ए बटा ओ सी बराबर होगा ओ बी बटा ओ डी का। याद कीजिए जो एक्सरसाइज 6.2 है उसमें दो गो क्वेश्चन इस प्रकार का था, वहां भी समलंब चतुर्भुज दिया हुआ था। अब हम लोग देख लेंगे कि जो हम लोग को प्रूव करना है वो कौन कौन सा त्रिभुज में है। देखेंगे ओ ए और ओ सी, देखिए तो ओ से ओ ए और ओ से ओ सी, यहाँ पे दिखा आपको ओ से ओ बी और ओ से ओ डी। देखिएगा ध्यान से देखिएगा कौन सा त्रिभुज में लाई करेगा, ये दो गो। और अगर देखना चाहते तो इसको देख लीजिए। हम लोग इस तरह बोल सकते हैं कि त्रिभुज ए ओ बी, जो नीचे जो त्रिभुज बन रहा है उस त्रिभुज में ए ओ बी, और जो एक ऊपर त्रिभुज बन रहा होगा त्रिभुज का नाम देखिए तो सी ओ डी। अगर ये दोनों में तुलना किया जाए और तुलना करके अगर दोनों त्रिभुज को हम लोग समरूप दिखा देंगे तो समरूप दिखाने के बाद हम लोग कह सकते हैं कि अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उनका संगत भुजा बराबर होगा, सॉरी संगत भुजा समानुपाती होगा। तो संगत भुजा तो हो ही जाएगा नहीं। जो नीचे वाला ए ओ बी त्रिभुज है उसका लेंगे ओ ए, और ऊपर जो त्रिभुज है उसका लेंगे ओ सी। नीचे जो त्रिभुज है उसका लेंगे ओ बी और ऊपर जो त्रिभुज है उसका लेंगे ओ डी। वो संगत भुजा है और संगत भुजा समानुपाती होता है। कब होता है बोलेंगे संगत भुजा समानुपाती होता है अगर दो त्रिभुज समरूप होगा तब। तो समरूप पहले हम लोग दिखा लेते हैं। समझिए जो दिया गया उसको लिखेंगे यहाँ पे। क्या दिया गया क्वेश्चन में, बोलेंगे ए बी सी डी एक क्या है तो बोलेंगे समलंब चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक क्या है तो समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। और भी कुछ है तो बोलेंगे हाँ। और क्या दिया हुआ है, ए बी समानांतर डी सी दिया हुआ है, ए बी समानांतर डी सी है। ठीक है, सिद्ध जो हम लोग को कर रहा है उसको लिख दीजिए, जो हम लोग को सिद्ध करना है। अच्छा और चीज दिया हुआ है कि ए सी और बी डी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, लिखते हैं। और विकर्ण ए सी, विकर्ण ए सी और बी डी दोनों कहां पे प्रतिच्छेद करते हैं, बिंदु ओ पर, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। प्रतिच्छेद करना मतलब काटते हैं दोनों, ठीक है, प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग को जो सिद्ध करना है उसको लिख दीजिए। जो सिद्ध करना है यानी जो दर्शाना है हम लोग को, क्या दर्शाना है लिखते हैं यहाँ पे, देख लीजिए यहाँ पे दर्शाइए कि, यानी कि सिद्ध करना हम लोग को, प्रूफ करना है, सिद्ध कीजिए या सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है तो ओ ए बटा ओ बी होगा बराबर होगा ओ बी बटा ओ सी का। अब देखिएगा दो को त्रिभुज में सबसे पहले तुलना करेंगे, वो दोनों को पहले समरूप दिखाएंगे। तो फिर से अगला पेज में हम लोग फोटो बनाते हैं उसका। अब फोटो कुछ इस प्रकार था, देखिएगा कुछ इस प्रकार फोटो था। नाम क्या था उसका, ए बी सी डी, नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। दोनों विकर्ण ए सी और बी डी बिंदु ओ पर क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक, अब हम लोग को जो दिखाना है या प्रूव करना है, यानी तुलना कर देते हैं त्रिभुज, नीचे वाला त्रिभुज क्या करेंगे बोलेंगे, देखिए त्रिभुज का नाम बताइए, त्रिभुज ए ओ बी, क्या नाम लिखेंगे, त्रिभुज ए ओ बी। और कुछ है बोलेंगे हाँ, ऊपर जो त्रिभुज है त्रिभुज सी ओ डी में क्या करने पर, तो तुलना करने पर। तुलना करने से मिलेगा क्या हम लोग को, तुलना करने पर, तुलना करने से क्या मिलेगा हम लोग को, बोलेंगे तुलना जब कीजिएगा ना तो ध्यान से समझिए, यहाँ जो कोणवा एक होगा वो कोणवा दो के बराबर होगा। को बोलेगा कैसे, चूंकि ए बी समानांतर डी सी को अगर ए सी या सी ए तिर्यक छेद रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर कोण से बराबर होगा, क्या लिखेंगे, कोण एक बराबर होगा कोण दो से। देखिए अगर आप नंबरिंग किए 1 2 3 इधर और 4 5 6 ऊपर, तो 1 और 2 बराबर नहीं होगा। हम जिस तरह नंबरिंग कर रहे हैं उस तरह में कोण 1 और कोण 2 बराबर होगा, याद रखिएगा। जैसे अगर आप इस तरह नंबरिंग किए कि कोण 1 यहाँ लिखे, कोण 2 यहाँ लिखे और कोण 3 यहाँ लिखे, तो कोण 1 और 2 बराबर नहीं होगा, याद रखिएगा। जैसे हम नंबरिंग किए उस तरह में 1 और 2 बराबर होगा। आप जैसे नंबरिंग किए होंगे उस तरह कर लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे जो कोण का नंबरिंग किए होंगे वही नंबरिंग यहाँ सी वाला के पास बना होगा, ठीक है, तब वो दोनों बराबर होगा। कहां से बराबर होगा, बोलेंगे एकांतर कोण से। कहां से, एकांतर कोण से। एकांतर कोण यानी कि जब भी दो समांतर रेखा को, जब दो समानांतर रेखा को, जैसे यहाँ देखिए ना एबीसीडी समानांतर से, ए बी समानांतर डीसी दिया हुआ है ने, दो समानांतर रेखा को कोई तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करे तो उनके द्वारा बना हुआ एकांतर कोण बराबर होता है। ये बात आप क्लास 9 में पढ़े होंगे और उम्मीद है कि आप नहीं पढ़े होंगे, ठीक है, तो समझते जाइए। दूसरा कंडीशन क्या है कि जितना यहाँ पे कोण बनता होगा यानी कोण 3 उतना ही यहाँ पे बनता होगा कोण 4। को बोलेगा कैसे,
9 क्लास में ही पढ़े होंगे कि जब दो रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, ऊपर प्रतिच्छेद हो रहा है ने, तो उसका शीर्षाभिमुख कोण बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कोण समझिए, यानी कोण 3 बराबर होगा कोण 4 का। कोण 3 किसका बराबर होगा, कोण 4 का बराबर होगा। कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 4। कहां से बराबर होगा, तो बोलेंगे शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से, याद रखिएगा शीर्षाभिमुख कोण से। दो को बराबर हो गया। याद रखिएगा हमेशा, यदि दो त्रिभुज में दो कोण बराबर है तो दोनों त्रिभुज समरूप होगा। तो दोनों त्रिभुज में दो को कोण मिल गया तो दोनों त्रिभुज समरूप होगा। कौन कौन, त्रिभुज ए ओ बी समरूप होगा। त्रिभुज नाम बताइए त्रिभुज का, सी ओ डी। क्या चीज से समरूप होगा, तो बोलेंगे ए समरूपता के कसौटी से, ए समरूपता कसौटी से, ए समरूपता कसौटी से, याद रखिएगा। अब थोड़ा सा आगे हम लोग देखते हैं, जब दो त्रिभुज समरूप होगा तो उनके संगत भुजा समानुपाती होंगे। संगत भुजा यानी कि इस त्रिभुज को उठा करके इस त्रिभुज पर रख दिया जाए। याद रखिएगा, जो नीचे वाला त्रिभुज उठाकर उसके ऊपर रख देंगे तो कौन भुजा किसको ढकेगा, वही उसका संगत भुजा होगा। तो जब इसको उठा के, याद कीजिए, सोचिए ना, इसको उठा के जैसे ऊपर रखेंगे तो जो ए बी है वो किसको ढक लेगा, डीसी को या सीडी को, डीसी को। और दूसरा का जो भुजा होगा, यानी कि लिख दें ए बी जो होगा वो किसको ढकेगा, तो बोलेंगे डीसी को। और जो ये ए बी होगा जैसे ऐसे उठ के जाएगा, ये जो बी ओ या ओ बी है ढक लेगा ओडी को, या जो ओ ए है या ए ओ है वो ढक लेगा ओसी को, यानी लिखेंगे ओ ए ढक लेगा ओसी को, यानी कि वो हो जाएगा संगत भुजा। उसी तरह ओ बी ढक लेगा किसको, बोलेंगे ओडी को, वो है संगत भुजा। को बोलेगा कहां से, लिख देते हैं, यदि दो त्रिभुज समरूप हो, दो त्रिभुज समरूप हो, समरूप हो तो उनके संगत भुजा, उनके संगत भुजा क्या होते हैं, तो समानुपाती होते हैं, समानुपाती होते हैं। ठीक है, समानुपाती होते हैं, याद रखिएगा। अब आगे देखिएगा, जो हम लोग को जरूरत है, तीनों तो जरूरत है, प्रूफ हम लोग को क्या करना है, ओ ए बटा ओ बी और ओ बी बटा ओ सी, तो उसी को लिख दीजिए यहाँ पे। अब देखिएगा अगला पेज में लिखे, साइड में इसको करते हैं, जो जरूरत है वही उसी चीज को हम लोग लिखेंगे। देखिए क्या जरूरत हम लोग का, तो बोलेंगे ओ ए बटा है कौन, ओसी का, और ओ बी बटा है हम लोग का ओडी का, याद रखिएगा। और हम लोग को प्रूफ क्या करना है कि ओ ए के नीचे ओ बी है, ओ ए के नीचे ओ बी है, नहीं सॉरी, ओ ए के नीचे ओसी नहीं जी, ओसी, और ओ बी के नीचे ओडी है, उल्टा पलटा लिख दिए थे यहाँ पे। ओ बी के नीचे क्या है, तो ओडी है, देख लीजिए मिल गया हम लोग का, ओ ए के नीचे ओसी और ओ बी के नीचे ओडी, हम लोग को प्रूफ हो गया। अब बोलिएगा कि 3 को आप किए थे, यहाँ पे 2 को काहे किए, क्योंकि हम लोग को प्रूफ अगर 2 ही को करना है तो यहाँ पे तीनों से हम लोग 2 को ले लेंगे, ये तीनों जब बराबर है तो 2 को तो बराबर होगा नहीं, यानी हम लोग को यहाँ पे क्या हो गया, बोलेंगे प्रूफ हो गया। क्या लगाए हम लोग, तो बोलेंगे समरूपता वाला लगाए, 2 को त्रिभुज में तुलना किए, 2 को त्रिभुज में तुलना करके देखे कौन कौन बराबर है, उसके बाद समरूप कर दिया। समरूप करने के बाद बोले कि अगर 2 त्रिभुज समरूप है तो उनका जो संगत भुजा होगा समानुपाती होगा, संगत भुजा समानुपाती होगा, तो तीनों भुजा को समानुपाती कर लिए, उसके बाद देख लिए कि समानुपाती हो गया से। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। और आज हम लोग क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 देखें। कल से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। और तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। पीछे का जो भी क्वेश्चन वगैरह होगा उसको देख लीजिएगा।